हेलो फ्रेंड, दिस वीडियो फ्रॉम SKR मनी एकेडमी। और मैं आज की वीडियो में जो शेयर करने वाला हूँ वो फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग टू हम जो स्टॉक बाई करेंगे वो कैसे बाई करना चाहिए। जो बिगिनर से बिगिनर्स में आते हैं, अब हम स्क्रीन में जाएंगे। स्क्रीन में लैपटॉप में जब हम देखते कि एक स्टॉक एग्जांपल पकड़ लो आप, टाटा मोटर्स है, TCS है, टाटा मोटर्स, TCS और रिलायंस। तो ये जो कंपनीज है, कंपनी में क्या देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस। जो बिगिनर से बिगिनर जो जिसको स्टॉक मार्केट में आना है, तो वो मैक्सिमम टाइम शॉर्टकट देखता है कि शॉर्टकट में मुझे कौन सी टिप्स मिलेगी तो मैं वो बाय करूँगा या मैं वो सेल करूँगा। एक्चुअली फंडामेंटल जब एनालिसिस आपको पता रहेगा तभी आप अगर वो स्टॉक बाय करते हो और वो गिरता भी है तो भी आपको पता रहे, यानी कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग ऐसा है कि जो स्टॉक बाय करते हैं किसी के कहने के ऊपर, वो जब गिरता है तब वो बेच लेते हैं बिकॉज ऑफ फियर। उसको उनको डर लगता है कि भाई और ज़्यादा लॉस होगा, और ज़्यादा लॉस होगा, उसके कारण वो बेच देते हैं। और जो बेचते हैं उनको ना ही फंडामेंटल एनालिसिस पता रहता है ना ही टेक्निकल एनालिसिस। तो बिगिनर्स में हमें क्या देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस में, मैं वो शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। जैसे जो टेक्निकल लैंग्वेज में रहता है कि भाई आप पी रेशियो देखो, ROE देखो, ROC देखो, ये जो चीज़ें हैं ये रेशियोज है। बैलेंस शीट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, ये सब चीज़ें आप सब बिगिनर्स रहते हो वो आप नहीं देख सकते। सो मैंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट निकाले कि जो शुरुआत में आपको जस्ट एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो किस चीज़ पे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, वो कुछ ऐसे रीज़न निकालना पड़ेगा तभी आप उस स्टॉक को बाय करोगे बस। तो मैं पहला एक रीज़न है कि जो बिगिनर्स है वो बिगिनर्स अगर स्टॉक बाय करता है तो पहला एक रीज़न है खुद को पूछना चाहिए कि मैं ये स्टॉक क्यों बाय कर रहा हूँ। ये क्लियर होने के बाद नेक्स्ट है कि जो स्टॉक है, एग्जांपल पकड़ लो आप, धनी है या दिलीप बुल्डकन है या येस बैंक है या अभी RBL बैंक नीचे गया है, तो ये जिन्होंने लिया है उनका मिनिमम मैम मैक्सिमम बोल सकते हो आप, मैक्सिमम 50% या 60% उनका है ना लॉस हो गया, उतना कैपिटल वो चला गया ये ऐसे स्टॉक में। ठीक है, बट उनको ये नहीं पता कि ये नीचे क्यों आया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बिजनेस मॉडल क्या है। तो जब बिगिनर्स ट्रेडर्स है, जो बिगिनर्स है उनको क्या देखना चाहिए, वो सिंपल कंसेप्ट में आप एक एक तरीके से आप देखोगे, बिजनेस को देखने का एक नज़रिया बनाओगे, तभी आपको वो स्टॉक ऊपर से ना ज़्यादा परसेंटेज में आपको रिटर्न देगा। सो पहला एग्जांपल पकड़ लो कि आप मारुति में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मारुति का आपको बिजनेस पता है कि वो 4 व्हीलर सेल करते हैं। दूसरा है कि उनका सेल्स कितना होता है, यानी वो एक साल में या क्वार्टरली 3 मंथ्स में वो कितनी कार बेच सकते हैं या बेचते हैं। तो ये सिंपल डिटेल्स आपको लेना है। नेक्स्ट है कि जो बैलेंस शीट, आपको अभी बिगिनर्स में बैलेंस शीट भी नहीं समझती क्योंकि ये शुरुआत से करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज लेना पड़ता है फंडामेंटल में। बट आप बैलेंस शीट में एक ऊपर से आप देख सकते हो कि ये जो मारुति का बैलेंस शीट है ये निगेटिव तो नहीं है। अगर ये निगेटिव रहता है तो आप उसको बाय करोगे ही नहीं। ठीक है, तो आप जब बैलेंस शीट देखोगे तो आपको उसका जो सेल्स रेवेन्यू है और प्रॉफिट वो बढ़ रहा होगा, तभी उसको आप बाय करोगे। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि मुझे स्टॉक एक्चुअली
बाय करोगे तो आप जो स्क्रीनर है, स्क्रीनिंग करते हो आप, वो आपको प्लेटफॉर्म बहुत दिखते हैं। लाइक स्क्रीनर एक ऐप है, स्क्रीनर। टिकर टाइप एक ऐप है, टिकर टाइप। नेक्स्ट है मनी कंट्रोल, स्टॉकेज, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप देख सकते हो। सो बैलेंस शीट में आप देखोगे कि भाई ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक तो ऊपर ही जा रहा है। नेक्स्ट इसका बैलेंस बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। नेक्स्ट इसमें जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके सामने दिख रहा है। एक्चुअली में वो जो प्रोडक्ट है वो आपको दिख रहा है, कंपनी विजिबल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों के कहने से स्टॉक बाय करते हैं, उनको कुछ नहीं पता रहता कि एक्चुअली वो जो कंपनी है वो किस चीज़ पे वर्क करती है, उनके प्रोडक्ट कौन से हैं, उनके सेल्स मार्जिन कितने हैं, उनके एम्प्लॉय कितने हैं, उसको उनको कुछ भी पता नहीं रहता। उसके कारण मैक्सिमम यहाँ पे अपने इंडिया में 90% लोग जो बिगिनर्स है, 90% लोग अपना पैसा लूज करते हैं, लूज होता ही है। और अभी तो मार्केट टोटली बियरिश है, बियरिश यानी करेक्टिव मोड में है, यानी नीचे आ रहा है। वो तो नीचे आने ही वाला था, एक्चुअली में वो नीचे आने वाला था, बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा 300% इंडेक्स बढ़ा था, तो स्टॉक भी 400-500% बढ़े थे। निफ्टी 50 में पकड़ लो या निफ्टी मिड कैप में पकड़ लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी और इलॉट वेव थ्योरी आपको ये सब क्लियर हो जाएगा जब आप एक्चुअल में देखोगे कि नहीं यार, ये जैसे कोरोना में 7,000 या 8,000 में निफ्टी थी, तब ये यहाँ से ऊपर चली गई थी लगभग 18,000 तक, तो वो तो नीचे आने ही वाला था। ये एक्चुअली में ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर है या जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर है उन्हीं को पता रहता है कि इस रेंज में हमें सेल करना है, और जो बिगिनर्स मॉडल है, बिगिनर्स ट्रेडर है, वो फंस जाते हैं। जैसे मैं आपको एक सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटली आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपको एक ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक वो निफ्टी चला गया था और अभी कहाँ से कहाँ नीचे आ रहा है। ये आप सिंपल जो ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए या जो 1 साल 2 साल जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए नहीं बनाया, जो बिगिनर्स है उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आप चार्ट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा, मैं निफ्टी में जा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू से, और मैं जस्ट एक थ्योरी भी बताने वाला हूँ, इलॉट वेव थ्योरी। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि यहाँ पे गूगल पे लिख सकते हो इलॉट वेव थ्योरी क्या है। ऐसा नहीं है कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक रीज़न रहता है नीचे आने के लिए, और वो एक साइकिल है जो 10 साल 5 साल में वो होता ही होता है। तो ये इलॉट वेव थ्योरी है जो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैं क्लियर करके दूंगा। इसीलिए वो इंडेक्स अभी नीचे आ रहा है, इंडेक्स नीचे आना यानी पूरे स्टॉक नीचे आ रही है। सो ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये इलॉट वेव की एक थ्योरी है। तो ये वो बोलते हैं कि 2 या 3 साल तक स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जा सकता है ना, अप ट्रेंड हो सकता है, और उसके बाद ये नीचे आता है। जैसे ये नीचे आ रहा है, अभी ये नीचे आ रहा है, ये करेक्टिव मोड पे, ये नीचे आया थोड़ा सा ऊपर गया, ये नीचे आया थोड़ा सा ऊपर गया, ये नीचे आया। तो एग्जैक्टली यही ऐसे ही काम करता है अपना इंडेक्स इंडिया में या कहीं पे भी देखो। इसमें जस्ट टेक्निक उनकी है कि ये 3 साल तक ऊपर जाता है तो 2 साल तक नीचे आता है। इस चीज़ में हम बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर्स वहाँ पे हम फंस जाते हैं। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक नहीं लिया, सब लोगों ने स्टॉक लेके रखे अपने पोर्टफोलियो में, उनको और उनका 30% 25% उनका वो स्टॉक गिर गया है, माइनस में है।
तो एक्चुअली ये होना ही था। और ये जो बड़े बड़े रिटेलर हैं, ट्रेडर्स लोग, इन्वेस्टर हैं, उनको पता है अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी या इलॉट वेव थ्योरी। मैं आपको 2000 से मैं वो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। ये लाइन चार्ट में गया, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। आप 2000 से भी डेटा देखोगे, 2000 से, और मैंने मंथली का टाइम फ्रेम लिया है, मंथली। तो देखो ये 98 से ये ऊपर गया 2 साल तक, लगभग 2001 तक ऊपर गए, फिर एक साल वो नीचे आया। तो सेम ऐसे पैटर्न बन रहे हैं अभी। यहाँ पे देखोगे 2005 से लगभग 2007 तक ऊपर गया है इंडेक्स, फिर 2007 से 2009 तक नीचे आया। सेम एग्जैक्टली कोरोना के पहले हुआ था। हमारा जो इंडेक्स था वो लगभग 12,000 तक था निफ्टी, फिर कोरोना आया, एक रीजन मिला, और कोरोना के कारण वो नीचे आ गया 8,000 तक, 8,500 तक, लगभग मैं बोलूँगा तो 7,500 तक वो आया। फिर 7,000 से इंडेक्स चला गया ऊपर, एग्जैक्टली 18,000 तक गया। यानी लगभग आप पकड़ सकते हो 200% तो ऊपर चला गया, तो वो नीचे तो आना ही था। एग्जैक्टली ये सबको पता है, सब जो जो यहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हैं 2 साल, 10 साल, 15 साल से, उनको सबको पता है कि ये जो जोन था ये सेलिंग वाला जोन था, और हम यहाँ पे ट्रैप हो गए, हम यहाँ पे ट्रैप हो गए इस चीज़ में। और जब हम अभी अभी तो लॉस हो गया अपना, अभी पकड़ लो एग्जांपल, अभी बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने स्टॉक बाय करके रखा होगा, जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स 530 पे लेके रखा था, 500 पे लेके रखा था, अभी वो नीचे आ गया है, 400 तक आ गया होगा, 400, कुछ 400 तक आ गया है। SBI कार्ड है, एस बी आई कार्ड 900 से डायरेक्ट 650 तक आ गया। दीपक नाइट्राइट है, कैंप है, बहुत से ऐसे स्टॉक है जो नीचे आ गए। एक्चुअली जो जो बड़े वाले इन्वेस्टर है, ये जो चीज़ है, ये जो करेक्टिव सीन है, वो दिख रहा है, ये एक्चुअली उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। ये अपॉर्चुनिटी रहती है उनके लिए जो नीचे आते हैं, ये जो स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने सेल करके रख दिए। अभी बाय कहाँ करेंगे वो जो छोड़ आएगा यहाँ पे, मैं 50 डेमा और 200 डेमा लगाऊंगा, तो वीकली में जब तक 14,000 तक वो आएगा, तब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो वहाँ पे बाय करेंगे। और जो छोटे बिगिनर्स लोग हैं, उनको तो फंडामेंटल एनालिसिस तो पता नहीं है कि भाई मेरा तो पूरा स्टॉक ही चला गया है, मेरे स्टॉक तो पूरे नीचे आ रहे हैं, उनको पता है कि अभी तो मेरा पूरा कैपिटल चला जाएगा, और वो डर के कारण वो नीचे बेच लेते। उन्होंने बाय किए हैं ऊपर, एकदम ऊपर बाय किए हैं, अभी वो नीचे सेल करते। और हम जो छोटे लोग हैं, जो बिगिनर्स लोग हैं, जब जहाँ पे हम सेल करते हैं वहीं पे वो लोग बाय करते हैं। वो लोग यानी जो बड़े लोग हैं, एफआईज, डीआईज, एचएनआईज, एफआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर आप बिगिनर में आप सोचते हो, आपको पता है कि नहीं यार मैंने ये जो स्टॉक लिया 500 में लिया और वो 400 में आ गया टाटा मोटर्स, और आपका उनका प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट क्या रहता है, सेल्स क्या रहती है, उनको पता है, तो वो एग्जैक्टली वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे रुक के रहेंगे और एवरेज अप करेंगे, वहाँ पे बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे उस स्टॉक, वहाँ पे बाय करेंगे। और जब बड़े वाले लोग जब बाय करते तब वो ऊपर चला जाता है। हाँ, हमने जब कोरोना में देखे, कोरोना जब आया था, तब हम जो इंडिया के लोग थे, इंडिया में जो बिगिनर्स लोग थे, उन्होंने सबने यहाँ पे सेल किए, इस लेवल में सेल किए थे। और जो एफआईज थे, एफआई, डीआई, एचएनआई, वो बोल सकते हो, यहाँ से उन्होंने बाय करना चालू कर लिया था। ये वाली जो लेंथ थी, ये इतनी बड़ी हाइट हो गई इंडेक्स की, यहाँ पे उन्होंने बाय किए थे। अब उन्होंने बाय किए तो सेल कहाँ करेंगे, प्रॉफिट तो बुक करना ही पड़ेगा उनको। तो ये वाला है, ये चीज़ है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जस्ट हमें बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आरबीआई ने रेट हाइक किया है, फेड ने भी रेट, ये जस्ट एक रीजन रहता है। और ये ऐसा नहीं कि इसी साल में हुआ, ये हर डिकेड में होता है। आप डेटा
पकड़ो तो ये एक साइकिल होती है। कोरोना एक रीज़न है कि वहाँ पे सेल हुआ। कोरोना के बाद तो तब तो बाय हो गया ना, तब तो लॉकडाउन भी था, तभी उन्होंने बाय किए, तब बिजनेस तो बंद थे एक्चुअली। इसीलिए जो स्टॉक मार्केट है बिगिनर के लिए है ना, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकली आपको सोचना पड़ेगा। जब आप एंटर करोगे तो क्या देखना चाहिए। अगर आप एक स्टॉक बाय करते हो, एग्जांपल पकड़ो, अभी सबको पता है कि टाटा मोटर्स बेस्ट है, बट फंडामेंटली टाटा मोटर्स टोटली प्रॉफिट लॉस में वो निगेटिव है। वो सिर्फ चलता क्यों है, क्योंकि वो एक ब्रांड है, ब्रांड दिखता है इसीलिए वो चलता है। बट अगर आप देखते हो बैलेंस शीट में जाके, टाटा मोटर्स में यहाँ पे लिखता हूँ, टाटा मोटर्स में आ गया है, देखो टाटा मोटर्स आ गया। अगर मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूँ तो आप बैलेंस शीट में देखोगे तो जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है ये निगेटिव में 28, फिर 12, फिर 13, तो फिर भी लोग बाय कर रहे हैं क्योंकि वो ब्रांड है। बट एक्चुअली में उसका जो वैल्यूएशन है अभी दिखेगा, अभी आ रहा है नीचे, वो एक्चुअली वैल्यूएशन है टाटा मोटर्स का। मैं आपको दिखा रहा हूँ टाटा मोटर्स का वैल्यूएशन। तो आपको फंडामेंटल में आपको कुछ देखना नहीं है, आपको जस्ट बिजनेस को समझना है, बिजनेस के इमोशंस को समझना है कि वो स्टॉक का जो नाम है, पकड़ो आप, रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक, टीवीएस मोटर है, कुछ भी हो, टाटा स्टील हो, आपको उस प्रोडक्ट का वैल्यू पकड़ना है आपको। और वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है मार्केट में, वो देखना है। और आपके सामने वो कंपनी है कि नहीं, और आपको जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस वो देखना है, सिर्फ बिगिनर में। उसके बाद तो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तब मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि डेप्थ नॉलेज आप जब धीरे धीरे लोगे तब आपको समझेगा। बट जब बिगिनर्स में आप देखोगे तो आपको जब बिजनेस का एक नाम तो पता चल जाता है, बट कंपनी का है, सेल्स का है, रियली में कंपनी की सेलिंग हो रही है क्या नहीं हो रही, कि आप जस्ट किसी से बताने से आप बाय कर रहे हो, ये टोटली गलत है। उसके कारण अपने इंडिया में 90% लोग फंस जाते हैं और शेयर मार्केट को छोड़ देते हैं। शेयर मार्केट उनको लगता है फिर ये जुआ है करके, क्योंकि वो सब लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और हम जैसे बिगिनर्स लोग हैं, हम उसके ऊपर स्टडी नहीं करते, उसके कारण हम फंस जाते। तो जैसे मैं अभी ये वीकली कैंडल में आपको टाटा मोटर्स दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 75 पे टाटा मोटर्स आया था, तब किसी ने बाय नहीं किया। 75 में किसी ने बाय नहीं किया क्योंकि उनको पता था और नीचे आ सकता है, और नीचे आ सकता है। बट एक्चुअली में 75 से देखो कहाँ तक चला गया, ऊपर 500 तक चला गया, और हम यहाँ पे ट्रैप हो गए। एक्चुअली यहाँ पे भी एक थ्योरी लगती है, डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी, जब आप डाउ थ्योरी में भी आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो डाउ थ्योरी में भी ये डाउ और इलॉट ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया था। मैं आपको डाउ थ्योरी भी बता देता हूँ। हम जहाँ पे ट्रैप हुए वो कौन सी चीज़ है, और कहाँ पे हम ट्रैप हुए वो देख लेता हूँ। एक्यूमुलेशन फेज, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा, तो इस चीज़ में हम फंस जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। देखो जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम बाय नहीं करते, जब यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तभी बाय नहीं करते, क्योंकि देखो मार्केट का एक फंडा है। फंडा यानी कौन सा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन, बस तीन चीज में वर्क होता है अपना मार्केट। तो हमें पता है कि भाई ये अप ट्रेंड चालू है, अप जा रहा है, ये कंसोलिडेशन पेज है और अप जा रहा है, तब हम बाय नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पेज में। डिस्ट्रीब्यूशन पेज कहाँ रहता है, एग्जैक्टली ऊपर। जब 75 में टाटा मोटर्स था तब हमने बाय नहीं किए, 300 में था तब बाय नहीं किए, फिर ऊपर गए 500 रुपये तक, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यानी ये नीचे आने वाला था अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी। ये डाउ थ्योरी पे दिख रहा है आपको, मैं यही थोड़ा सा
एग्जाम्पल में पकड़ लो, हम टाटा मोटर अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी मुझे टाटा मोटर्स बाई करना है और मुझे दिख रहा है यहाँ पे 75 रुपीज़ में दिख रहा है, और फंडामेंटली हमें पता है कि टाटा मोटर्स की कार कार रहती है, फोर व्हीलर रहती है, वो बेचते हैं, कंपनी भी पता है और ब्रांड भी है। तो हमें यहाँ पे लेना था बट हमने यहाँ पे नहीं लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें डर था कि और नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे बाई क्या किसने किया? एफ आई और डी ने। फिर ऊपर चला गया 300 तक। 300 में हमने बाय नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है। फिर ये अप ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड में यहाँ पे 500 तक चला गया। 500 में कोई कोई यानी कोई सजेस्ट नहीं कर सकता जो रियल में ट्रेडर है। बट हम जब टीवी में देखते हैं तो वो जो टीवी में बताते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बताते, लाइक CNBC, जी बिजनेस हमें सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए बताते। और हम सोचते कि भाई हमें 500 तक में लेना है और वो 600 तक जाएगा। बट 500 से वो तो अभी 400 रुपये तक आ गए ना। और एक्चुअली में उसकी चीज़ है 350। एक्चुअली में उसकी वैल्यूएशन है, आपको उस वैल्यूएशन में लेना है। अभी ये जो टाइम है करेक्ट टू, क्योंकि हमें तो टाइम मिलता नहीं, 2-2 साल में टाइम मिलता नहीं कहाँ बाई करना है कहाँ सेल करना। बट अभी हमें टाइम मिल रहा है, ये नीचे आया है। अभी हमें जो बिगिनर्स लोग हैं, जो नीचे आया है स्टॉक मार्केट या स्टॉक गिरे हैं, वहाँ पे हमें बाई करना है। बट हम वहाँ पे सेल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी बाई करके वो लॉस हो गया, और लॉस होने के बाद हम उभर नहीं पाते क्योंकि हमारा पूरा कैपिटल 50% कैपिटल चला जाता है। उसके कारण हम स्टॉक मार्केट को छोड़ देते। बट एक्चुअली में आप धीरे 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 आप स्टॉक बाय करना चालू करोगे तब आपको समझ जाएंगे। और कभी भी स्टॉक इन्वेस्टिंग करना है वो थोड़ा सा वाइसली करना, धीरे धीरे। आपको एग्जांपल में मैं ये शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको अगर सब जो बिगिनर्स है, बिगिनर्स को आपको जब स्टॉक को बाय करना भी है तो पकड़ लो, आपको एग्जांपल में आपको आपके पास 10,000 रुपये, तो आप क्या करोगे? स्टॉक अगर नीचे आता है तो एग्जांपल पकड़ लो, अभी हमें बाय करना है, TCS बाय करना है, टाटा स्टील बाय करना है, दीपक नाइट्रेट बाय करना है, चांबर फर्टिलाइजर बाय करना है। ऐसे बहुत से स्टॉक है जो अभी रिसेंट लेवल में हमें बाय करना है, क्योंकि वो फंडामेंटली अभी पी रेशियो में आ गए, तो हमें वहाँ पे हमें बाय करना है। तो अपने पास 10,000 रुपये, 10,000 पहले अपन 2,000 बाय करेंगे यहाँ पे। अगर वो नीचे आता है और यहाँ पे 2,000 बाय करेंगे, फिर ऊपर जाता है, ऊपर बाय कभी नहीं करेंगे, नीचे आता है थोड़ा सा, वहाँ पे 2,000 रुपये बाय करेंगे। फिर तो उसको बोलते हैं एवरेज अप करना। हम जो बिगिनर्स लोग हैं हम डायरेक्ट पूरा बाय करते, पूरे स्टॉक में बाय कर लेते, फिर देखते कि भाई यहाँ तो नीचे आ गया, मेरा तो लॉस हो गया। फिर अब क्या करेंगे? अभी तो हमें सेल करना पड़ेगा और फिर अपनी दुकानदारी बंद हो जाती है। हम स्टॉक मार्केट के पीछे अभी कभी भागते नहीं। जस्ट यही एक कारण है कि हमारे इंडिया में जो छोटे लोग हैं, जो जो छोटे रिटेलर्स है, जिसके पास इंटरेस्ट तो रहते हैं स्टॉक मार्केट पे जाने के लिए, बट वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते। सो मेरा शॉर्टकट में एक एक मेरा एनालिसिस के थ्रू मैं जो बताना चाहता हूँ आपको, वो आप थोड़ा सा एक देख लो कि एक्चुअली में आपको बिगिनर्स में आपको क्या करना चाहिए। जस्ट मैं जो बता रहा हूँ आप एक वो कर सकते हो। आप निफ्टी 50 में जो बेस्ट बेस्ट स्टॉक है, बेस्ट कौन से स्टॉक है? 50, पूरे 50 स्टॉक बेस्ट है। अपने इंडिया के जो टॉप मोस्ट कंपनीज है वो 50 कंपनी जहाँ पे निफ्टी 50 में इंडेक्स है, इंडेक्स में वो कंट्रीब्यूट करती है। तो जो 50 कंपनीज में आप वहाँ से एक चॉइस कर सकते हो कि मुझे किस चीज़ में लेना है। बस आपको उस प्रोडक्ट का नाम पता होना चाहिए, कंपनी का नाम पता रहना चाहिए, और जस्ट वो प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है वो देखना। 3 बातें चीज़ आपको रखनी है और वो स्टॉक को बाय करना है। बस ये एक फंडामेंटली आपको बेस्ट। और चलो आपको कुछ पता भी नहीं और निफ्टी 50 में अगर बाय करते भी हो और नीचे भी आता है, फिर भी जब मार्केट बुलिश होता है तब वो स्टॉक ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, बिकॉज ऑफ उनके सेल्स अच्छे रहते हैं। 10 साल 20 साल की कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी रहते हैं, उनका जो सेल्स
की डिमांड रहती है वो कंटिन्यू रहती है, तो वो एक मैटर रहता है नीचे आने का, फिर उसके बाद वो ऊपर जाता है। तो आपका जो कैपिटल रहता है वो एटलीस्ट आपका कैपिटल सेव हो जाएगा। तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बिगिनर्स हो तो आप अच्छे वाले स्टॉक निफ्टी 50 में बाय करो। हमारे इंडिया में चिल्लर वाले स्टॉक लोग बाय करते हैं। 50 रुपये में कोई स्टॉक है क्या भाई? 20 रुपये वाला स्टॉक है क्या भाई? 30 रुपये में स्टॉक है क्या भाई? ऐसा आप मत देखो। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर आपके पास 10,000 है और आपको 5,000 का भी अगर स्टॉक बाय करना है तो एक ही स्टॉक बाय करो। एटलीस्ट आपका जो कैपिटल है वो सेव रहेगा। जैसे बजाज फिंसर है, बजाज फाइनेंस है, सबसे बेस्ट स्टॉक है फंडामेंटली, बट वो एक स्टॉक की वैल्यू 10,000, 13,000, 5,000 ऐसा आपको दिख रहा है। अगर आपके पास 10,000 है तो एक ही स्टॉक बाय करो। एटलीस्ट आपको समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क होता है। जब आपको टाइम टाइम रह मिलेगा 2 साल 3 साल, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके लेवल है कि 12,000 से 10,000 आया, 10,000 में बाय किया, 10,000 से ऊपर चला गया। अगर वो 10,000 से भी 7,000 भी आता है तो 7,000 से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। बस आपको चिल्लर स्टॉक बाय नहीं करना है जो बिगिनर्स है। और जो बड़े लोग हैं जिनको पता है कि भाई ये यहाँ से आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, वो रिस्क ले सकते। बट जो बिगिनर्स है उनको फंडामेंटली और जो टॉप मोस्ट कंपनीज है वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि बहुत से स्टॉक ऐसे गिरे हैं कि वो अभी मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल वो ऊपर जा सकते। लाइक अभी क्योंकि जो सेल होता है, जैसे आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक 24% उस दिन लोअर सर्किट लगा और नीचे आ गया, यानी 280 250 का स्टॉक वो 100 रुपये में आ गया, 100 रुपये में आ गया। तो 100 रुपये में से ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इंटरनली कुछ तो कुछ मॉड्यूल में प्रॉब्लम हो गया या कंपनी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए वो नीचे आ गया। नहीं तो कोई स्टॉक ऐसे नीचे नहीं आता। फंडामेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो नीचे आया। तो यहाँ पे हमारे जैसे लोग फंस जाते हैं। जैसे एज बैंक है, एज बैंक भी नीचे आया है। वोडाफोन आइडिया तो पूरा पूरा यानी वो उनके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेबिट है, कर्जा है। तो पॉसिबल है कि वो 2 साल या 3 साल या 1 साल में वो डील स्टेट भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो उनके ऊपर बहुत कर्जा है। वो कर्जा उतारने के लिए उसको वो ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर जाएगा। बट हमारे जैसे जो छोटे लोग हैं वो 2-2 हज़ार क्वांटिटी में बाय करते हैं, क्योंकि कम रुपए का स्टॉक है, 10 रुपये 12 रुपये का स्टॉक है, वो ले लेते हैं और पूरा कैपिटल घुसा देते हैं नीचे। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपको एक स्टॉक 5,500 या 2,000 का भी मिलता है तो आप बाय कीजिए। और अभी लेवल है जहां आपको बाय करना है, क्योंकि अभी 6 महीने में या 2 क्वार्टर लगेंगे ये मानसून जाने के बाद। अकॉर्डिंग टू इलॉट या डाउ थ्योरी, ये निकल जाने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्योंकि मार्केट नीचे आता है तो ऊपर भी जाता है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे नीचे जाता है। ऑलरेडी एक्शन हो रहा है और 6 महीना लगने वाला है, नीचे ही रहेगा। 14,000 तक वो लेवल आ जाएगी और 14,000 के बाद वो नीचे जाएगा। जैसे अभी मैं टाटा मोटर्स में भी भाई एक ट्रेंड मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि भाई ये अप ट्रेंड है कि नहीं है। देखो यहाँ से ये अप ट्रेंड दिख रहा है, तो ये टाटा मोटर्स अभी 350 तक भी आ सकता है। वो एक्चुअल वैल्यूएशन है, 500 रुपये एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं है। वो ऊपर तो लेके जाते हैं और फिर बेच देते हैं, और फिर जो बड़े इन्वेस्टर वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश रेशियो, फंडामेंटल रेशियो सब कुछ देख के वो वैल्यूएशन निकाल के फिर बाय करते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे जैसे बिगिनर्स लोग, हम टिप्स देखते हैं, किसी का टेलीग्राम चैनल देखते हैं, किसी का यूट्यूब चैनल देखते हैं, उसके कारण हम फेल हो जाते हैं। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब तक खुद का एनालिसिस नहीं करते तब तक आपको स्टॉक मार्केट में एक सक्सेस रेशियो नहीं बनेगा। आपको जस्ट क्या करना है कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो कंपनी में मैं जो पार्टनर बन रहा हूँ, वो कंपनी क्या करती है, कौन से काम करती है, कौन सा प्रोडक्ट बेचती है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मैं जो कंपनी में बाय करता हूँ वो तो आपकी कंपनी विजिबल ही नहीं है, वो कंपनी है ही नहीं, और वो तो कंपनी डूब जाएगी। क्योंकि आपने वो हर्षद मेहता की स्कैम की
स्कैम की सीरीज आपने देखी होगी, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो लिस्टेड होती थी। तब सेबी नहीं था, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तब सेबी नहीं था। बट अभी सेबी है, तो सेबी के अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम कंपनीज फ्रॉड लिस्टेड नहीं होती, पहले होती थी। बट अभी भी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उनको बोलते हैं ऑपरेटर, वो बिगिनर्स को बाय करने के लिए बोल देते, क्योंकि आप एक बाजार मूवी भी देखोगे, वहाँ पे भी वैसे रहता है कि ऑपरेटर कैसा गेम खेलते हैं, गफला भी है, स्कैम भी, बहुत ऐसी वीडियोज है तो वहाँ पे बताते। तो मैं बिगिनर्स को यही बताना चाहता हूँ कि बस आपको एक जो स्टॉक बाय करते हो, उनको एक वैल्यूशन या एज ए पार्टनर करके आप देखो कि रियली में ये प्रोडक्ट है कि नहीं है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं डीपली, क्योंकि देखो सबको लाइन कैंडल स्टिक ये वो सब कुछ चाहिए, वो या टिप्स चाहिए, बट मैं डीपली थोड़ा सा वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जो जो रियली में जो बिगिनर्स है वो बचने चाहिए ये पेरिस मोड से, क्योंकि और नीचे आने वाला है स्टॉक मार्केट, और नीचे आएगा। तो वहाँ पे मुझे 90% मुझे पता है, 90% लोग जो छोटे रिटेलर लोग हैं वो कन्फर्म फंसे हुए हैं स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक बाय करके वो फंसे हुए हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी जो अच्छे अच्छे स्टॉक है वो सेल मत करो, वहाँ पे एवरेज करो। और आपके पास पैसा नहीं है तो आप लॉस में बुक मत करो, और वो पैसे रख दो और भूल जाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन नहीं है। ऐसे बहुत से स्टॉक है जो 10 रुपये से वो 3,000 तक चले गए। बस आपका जो स्टॉक है, जो कंपनी है, वो अच्छी रहनी चाहिए, जो रियली में वर्क करती है ग्राउंड लेवल में। लाइक टीसीएस कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। टाटा स्टील अच्छी कंपनी है। टीवीएस, अपना एसबीआई अपना सेविंग का जो सेविंग अकाउंट है, करंट अपने जो पैसे रहते हैं वो एसबीआई बैंक में ही रहते हैं। सो एसबीआई बैंक तो एकदम से कम नहीं होगी, वो अभी जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। सो ऐसे ऐसे स्टॉक बाय करो जो आपको पता रहता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो और मैं अच्छी वीडियो में शेयर करूँगा। सो आज की वीडियो में यहाँ यहीं पे रोक लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।